हेलो फ्रेंड्स, आज मेरी एक सहलेखिका है। सहलेखिका मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे मैं लिखती हूँ, आपको शायद पता हो कि मैं कविताएं और लेख लिखती हूँ अलग अलग जगह पे। कुछ मेरी कविताएं अलग अलग किताबों में छपी भी हैं। तो एक सहलेखिका है, अच्छा लिखती हैं, काफ़ी अच्छा लिखती हैं। भाषा पे पकड़ भी उनकी बहुत अच्छी है और उनकी भी कई किताबें छप चुकी हैं। मुझसे तो मैं मानूंगी कि मुझसे वो ज़्यादा अनुभवी हैं और ज़्यादा समर्थ और समझदार भी हैं। लेकिन उनकी दो पंक्तियाँ जो आज मैंने पढ़ी वो मुझे नहीं अच्छी लगी पर्सनली, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हो सकता है उनके समर्थन में कई और महिलाएं भी खड़ी हुई, लेकिन मैं अपना कोई समर्थन नहीं जुटा रही हूँ, मैं तो सिर्फ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि देखिए, इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने की आज़ादी तो हम सबको मिली है, तो उसी का मैं फ़ायदा ले रही हूँ। उन्होंने लिखा कि बलात्कार उनके होते हैं जो खेतों में काम करती हैं, वरना छोटे तंग कपड़े पहने चरसी तो आराम से घूमती हैं। ये बात मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही है। यानी कि जो छोटे कपड़े पहने हों, बलात्कारियों जाओ उनका बलात्कार कर लो, या जो चरस पीती हैं वो भी बलात्कार की निशाना बनना चाहिए उनको। यानी कुल मिला के बलात्कार जस्टिफाइड है अगर वो छोटे कपड़े पहने और नशा की हुई औरत पे होता है तो, क्योंकि उस औरत ने ऐसा काम किया है कि कोई भी आदमी उसका बलात्कार कर ले। कितना अजीब है। यहाँ तो बलात्कार की डेफिनेशन ही बदल गई। वो तो एक सामाजिक उत्थान की क्रिया हो गई कि सजा देने का एक तरीका। तो कोर्ट कचहरी के चक्कर ही खत्म हो गए, क्योंकि हमने ये तय कर लिया कि जो कपड़े पहने हैं छोटे छोटे, उन लोग का, या फिर जो चरस गांजा या जो आजकल की न्यूज़ में चल रहा है, किसी भी तरह के एडिक्शन में है, उनको कोर्ट को कोई सज़ा नहीं देनी चाहिए, सिर्फ बलात्कारियों को उन पर छोड़ दे और उनका बलात्कार हो जाए। लेकिन कितना विभत्स है ये जानना कि बलात्कारियों ने किसी को भी नहीं बख्शा है। आपने पेपर में 5-7 साल की लड़कियों का बलात्कार भी सुना होगा, तो आपने डॉक्टर का बलात्कार भी सुना होगा। इंडिया में तो आप एक बहुत कॉमन चीज़ है, कोई ऐसा नया वर्ड भी नहीं है। ये नए वर्ड थे, क्वारंटाइन नया वर्ड था, ठीक है ना, पैंडेमिक नया वर्ड था, जो अब पढ़े और कम पढ़े या बिना पढ़े सभी लोगों को इन वर्ड्स का यूज़ भी आ गया है और उनका मतलब भी समझ में आ गया है। बलात्कार भी हमारे यहाँ एक बहुत कॉमन वर्ड है, उसको बल्कि शॉर्ट टर्म लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेप। तो यानी रेप इज़ नॉट एनी अनकॉमन थिंग फॉर एनी इंडियन, क्योंकि यूजुअली हम लोग पेपर में पढ़ते ही हैं, समाचार पत्र के अलावा ये सोशल मीडिया के में हम सुनते ही रहते हैं, टीवी हमें जागरूक करता ही रहता है ना। तो मतलब बलात्कार का जब समाधान है हमारे पास, तो हमें और सजाओं के लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। और फिर क्यों निर्भया की माँ ने इतना उत्पात मचाया और क्यों उन बेचारों को फांसी पे लटकवाया? देखा जाए तो भाई वो लड़की भी तो, कुछ लोगों का कहना था, एक बहुत भारी मत था कि क्यों लड़के के साथ रात भर घूमती थी। ऐसी वैसी लड़की रही होगी, अपने दोस्त के साथ इतनी रात को घूम रही थी। यानी चलिए, जब कोई पुरुष कुछ कह रहा होता है तो मुझे उतना आश्चर्य इसलिए नहीं होता कि हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, और आज भी जबकि ये कहा जा रहा है पढ़ लिख के अपने मन की हो गई हैं और आजकल शादी टिकना मुश्किल है, लड़कियों को कंट्रोल करना मुश्किल है, इतनी बर्बाद हो गई हैं, और भैया 1 साल भी शादी टिक जाए तो बहुत समझो तलाक तो ऐसे हो जाते हैं, और जब देखो तब तलाक के लिए तैयार बैठी रहती हैं, कमाने क्या लगी हैं, सर पे चढ़ गई हैं। तो कुल मिला के ऐसा समाज जहाँ पर हमें अपनी लिए जगह बनाने के लिए अभी भी दूसरों को कोहनी मार मार के, धक्का दे दे के आगे बढ़ना पड़ रहा है, और जो वाकई में सफल हुई हैं इसमें, उसके लिए भी उन लोग परेशान हैं कि ये बराबरी में आके खड़ी हो गई हैं। चाहे वो 10 की भीड़ में 2 ही हों या 1 ही हो, तब भी, लेकिन लोगों को इससे परेशानी है। पर ऐसे में जब स्त्रियां इकट्ठी हो जाती हैं और कपड़ों के ऊपर आक्षेप करती हैं या किसी के लिए भी कहने लगती हैं, तो क्यों ये मूवी बनाई गई पिंक? क्यों कहा गया नो मतलब नो?
It has no, rape has no concern with dress, with their lifestyle, with anything, any damn thing. कोई किसी का बलात्कार नहीं कर सकता, ये एक अपराध है। वो उस लड़की की खुद की इच्छा है, उसकी सोसाइटी का चलन है, कहीं ना कहीं उसके परिवार या उसके नियर बाय समाज की एक्सेप्टेंस है कि वो उस तरह के माहौल में जी रही है। कई बार जानबूझकर, कई बार मजबूरीवश, कई बार प्रोफेशन के हिसाब से। मैं यहाँ किसी की भी गलत आदत को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो बलात्कार करने आते हैं शायद वो अपने ईश की पूजा करके निकलते हों कि हम आज एक मिशन पे जा रहे हैं, आज एक लड़की को सबक सिखाने जा रहे हैं, हमें वरदान दो, हमें आशीर्वाद दो। शायद ही ऐसा होता हो, लेकिन वो लोग नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, क्या क्या होते हैं जो लोग चरस, गांजा और भांग और नशा करते हैं या शराब पीते हैं, उन गलत आदतों में लिप्त जरूर पाए जाते हैं। तो कुल मिला के अगर आदमी लोग नशा कर रहे हैं और किसी का बलात्कार कर रहे हैं तो ये तो एक तरह से वो हलाल पी रहे हैं, विष पी रहे हैं। मदिरा पान जो है वो तो सतयुग से चला आ रहा है, तो मदिरा पान कोई एक गलत वो नहीं है, लेकिन स्त्रियां मदिरा पान नहीं करती हैं, स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। और ऐसी ही स्त्रियों का बलात्कार होना चाहिए, वो इन लाइनों से स्पष्ट है जो आज लिखी गई हैं। कितनी ही संवेदनशील पंक्तियां हैं और कितना ही विभत्स मैसेज उन्होंने दिया मेरे लिए। मुझे नहीं पता कि मेरी बात को कितने लोग हाँ मानेंगे, लेकिन हम अपने समाज को बहुत बुरी तरह से विघटन करने में लगे हैं और स्त्रियों की टांग पकड़ के नीचे खींचेंगी। यह आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है। मैं सही इसमें मैं मानती हूँ कि ये टांग खींचने का मतलब ये नहीं है कि हम सबको चरस गांजा पीने के लिए छोड़ दें या गलत आदतों में लिप्त होने के लिए छोड़ दें, लेकिन हम होते कौन है भाई? सबकी अपनी जिंदगी है, अपना लाइफस्टाइल है, उसके लिए कानून है जो उनको सजा देगा, उसके लिए कानून है जो उनके लिए, वो उनके नाते रिश्तेदार हैं जो उनके ऊपर आक्षेप लगाएंगे। हम कौन हैं जो बैठ के किसी की भी चरित्र का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे? ये बताइए। अब सबसे छोटी बात, अगर एग्जाम्पल हिंदू धर्म के हम लोग हैं, क्या किया था गांधारी ने, मैं माफ़ी चाहूँगी बहुत, क्या किया था पांचाली ने, द्रौपदी ने, कि जिसकी वजह से उसको भरी सभा में उसके कपड़े हटाए गए? सिर्फ एक वाक्य बोला था। अब वो स्त्रियां तो कह देंगी कि हाँ, कि क्यों बोली थी, क्यों बोली भाई? कोई अपने जेठ को ऐसे बोलता है क्या? कोई रिश्तेदार को ऐसे बोलता है क्या? तो ऐसे तो फिर ठीक है, हर चीज़ का जस्टिफिकेशन हो सकता है, लेकिन ये पंक्तियाँ मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इसीलिए आज मैंने ये रिकॉर्डिंग किया और मैं ज़रूर चाहूँगी कि लोग इसको सुनें। धन्यवाद।